अब हमारे पास थोड़ी सी और बेनाइन ब्रेस्ट कंडीशंस आती हैं। हमने पीछे गिलेक्टोसील तो पढ़ा था विच वाज मिल्क फिल्ड सिस्ट, बट हमने गिलेक्टोरिया नहीं पढ़ा। गिलेक्टोरिया क्या होता है? इट इज़ डिस्चार्ज ऑफ मिल्क या कह लो वाइट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्रेस्ट, देयर इज नो प्रेगनेंसी, लाइक ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो या कुशिंग डिजीज़ हो, हाइपोथायरॉइडिज्म हो, इन सब केसेस में हो सकता है। या सर्टेन मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट होता है, जैसे आप डोपामीन एंटेगनिस्ट ले रहे हो ना, तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। हमें पता है डोपामीन इज़ द वन जो क्या करवाता है, प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन नहीं होने देता, तो उसके एंटेगनिस्ट हो गए, प्रोलेक्टिन ज़्यादा बनेगा, गिलेक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ कुछ और एमसीक्यू पॉइंट्स। एमेजिया क्या होता है? इट इज़ कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट। पोलीमेजिया क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंस ऑफ, हम पता है ना मेमोरी लाइन बनती है, हमने एम्ब्रियो में पढ़ा, तो इस पूरी लाइन में कहीं पे भी एसेसरी ब्रेस्ट प्रेजेंट हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कहाँ होती है? एक्जिला में। बट रिमेंबर कि एक्जिला में लाइपोमा भी प्रेजेंट हो सकता है, वो भी ब्रेस्ट एसेसरी ब्रेस्ट जैसा लगता है, बट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा? एसेसरी ब्रेस्ट पे निपल भी यूजुअली प्रेजेंट होता है, एंड ड्यूरिंग वो प्रॉब्लम कब करता है? ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन उसमें से भी मिल्क इजेक्शन वगैरह होती है। सो ये हो गया हमारा पोलीमेजिया। देन वी हैव डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। ये क्या कंडीशन है कि या तो प्यूबर्टी पे जब ईस्ट्रोजन एक्ट करते हैं इतनी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हाइपर ट्रॉफी हो जाती है ब्रेस्ट की, ठीक है। या फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है, इनॉर्मस साइज हो जाता है इतना कि व्हेन द वुमन इज सिटिंग तो ब्रेस्ट उसकी नीज को टच कर रहे होते हैं, तो इतना हो सकता है। सो यूजुअली तो हम एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, अदरवाइज कुछ केसेस में फिर हमें रिडक्शन मेमोप्लास्टी करनी पड़ती है। हीमाटोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या है? किसी भी ट्रॉमा के बाद ब्रेस्ट के अंदर लंप बन जाना। एक ये में ऐसे क्यों आया हुआ है फैट नेक्रोसिस के ऊपर, कि ट्रॉमा के बाद उसको लंप बना हुआ था जो बिल्कुल कार्सिनोमा जैसी फाइंडिंग्स दिखी हुई थी उसकी, बट इट वाज एक्चुअली ट्रॉमा का अगर लफ्ज लिखा हुआ है तो ब्रेस्ट ये नहीं हो सकता, वो होगी फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन आता है विच इज़ ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है। हमें पता है इसको अक्यूट मास्टाइटिस भी कहते हैं। ये यूजुअली जो लैक्टेशन वाली मदर होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, उनमें होता है, ठीक है। क्या होता है? या तो बेबी इन्फेंट के थ्रॉट के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, या निपल की वजह से क्रैक्स के थ्रू या किसी तरह जो है बैक्टीरिया अंदर चले जाता है, ठीक है। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मोस्टली लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस होता है, तो इट इज़ ऑलवेज कॉज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। हाउएवर नॉन लैक्टेशनल जो होता है वो किन में बन सकता है? ब्रेस्ट एब्सेस दोज वुमेन हु स्मोक। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से सर्टेन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। नॉन लैक्टेशनल जो एब्सेस होते हैं ना, दे आर यूजुअली पेरीएरियोलर या पेरिफेरल होते हैं, ठीक है। इसमें भी जो पेरीएरियोलर होते हैं ना, वो तो यूजुअली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। यानी हम अभी आगे डक्ट एक्टीजिया में भी पढ़ेंगे कि कैसे पेरीडक्टल मास्टाइटिस होता है। तो पेरीडक्टल जो हमारे पेरी एरियोलर होते हैं ना, वो पेरीडक्टल के बाद ही बनते हैं, पेरीडक्टल इन्फ्लेमेशन वगैरह के बाद ही बनते हैं, ठीक है। बट जो पेरिफेरल वाले होते हैं ना, पेरिफेरल नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट एब्सेस, दे आर एसोसिएटेड विद डायबिटीज, स्टीरॉइड्स या रोमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो अभी तक हमने ब्रेस्ट एब्सेस में क्या पढ़ा कि ब्रेस्ट एब्सेस इज अ सिक्यूल ऑफ ब्रेस्ट मास्टाइटिस, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद वहाँ पे पस कलेक्ट हो जाती है, तो उसको हम ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं। इट कुड बी लैक्टेशनल और नॉन लैक्टेशनल। लैक्टेशनल जो होता है वो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। बट जो नॉन लैक्टेशनल होता है, अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन लैक्टेशनल सेंट्रल भी हो सकता है या पेरिफेरल भी हो सकता है, यानी पेरीडक्टल भी हो सकता है या पेरिफेरल भी हो सकता है। पेरीडक्टल होगा तो यूजुअली क्या होगा कि वो किसी इन्फ्लेमेशन के बाद हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। और जो पेरिफेरल होते हैं वो डायबिटीज़ में, रूमेटाइड आर्थराइटिस या स्टीरॉइड्स के यूज़ की वजह से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कॉजेज होते हैं? स्मोकिंग, स्ट्रेप्टोकोकस और एनारोब्स। फीचर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली पेशेंट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग के साथ और फ्लक्चुएटिंग एब्सेस हमें दिख रहा होगा। फ्लक्चुएशन वैसे इज अ लेट साइन, तो वो प्रेजेंट होगा। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे? वैसे तो क्लिनिकल फाइंडिंग पे ही सब पता चल जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम करवा सकते हैं। इसके अलावा पस या कोई भी जो मिल्क की सिक्रीशन होगी उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज सकते हैं, ताकि बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमें पता चल जाए, एंड हम सीबीसी करवा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यूजुअली वो पूछते नहीं है, पूछा तो हम ये सब लिख सकते हैं। देन आते हैं ट्रीटमेंट पे। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट एक एब्सेस की क्या हो सकती है? या तो इंसिजन ड्रेनेज होती है, राइट, बट इसमें क्योंकि ब्रेस्ट का मामला है तो हम क्या करते हैं, पहले हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। सिंपल हम फ्लूक्लो ऑक्सासिलिन या को अमोक्सिक्लाव ये हम एंटीबायोटिक्स देंगे, और लाइक समझो हम जनरल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको सपोर्ट दे देंगे ब्रेस्ट को, लोकल हीट और एनाल्जेसिक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है।
तो ये तो जनरल ट्रीटमेंट हो गई, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एब्सेस की इंसिजन और ड्रेनेज ही होती है। ठीक है, एक बार किसी सप्ली पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि इंसिजन और ड्रेनेज के स्टेप्स बताएं ब्रेस्ट एब्सेस के लिए, तो वो हम कैसे करते हैं? सर्कमएरियोलर इंसर्शन देते हैं या रेडिकल इंसर्शन भी दे सकते हैं। इंसर्शन देते हैं एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, फिर उसके बाद लार्ज आर्टरी फोर्सेप में डाल देते हैं और उस जो भी एब्सेस होता है उसको उस आर्टरी फोर्सेप के अराउंड ऐसे प्रेस करके देखते हैं, यानी हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि जो यानी समझो पूरा जो पस और जितने सेप्टा वगैरह हम काइंड ऑफ तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम आर्टरी फोर्सेप को ऐसे खोल देते हैं उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं एंड फिंगर डाल के जो भी एब्सेस होता है उसके अंदर जितने भी सेप्टा वगैरह की फॉर्मेशन हुई होती है उसको तोड़ देते हैं। एंड फाइनली फिर क्या होता है, हम उस एरिया को पैक कर देते हैं विद रिबन गॉज टू अलाउ ड्रेनेज। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली वी नो कि ब्रेस्ट एब्सेस इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, सो डैट इज़ वाई उस ब्रेस्ट से फीडिंग नहीं करवाते। एंड लैक्टेशन को रोकने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टीन दे सकते हैं पेशेंट को, डैट इज़ डोपामीन एगोनिस्ट। टॉपिक हमारे पास आता है मेमोरी डक्ट फिस्टुला का। ये जो पिक्चर है आई गेस ये डोगर में भी है और उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है। सो एक्चुअली दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फिस्टुलेक्टमी। ठीक है, इसमें फिस्टुला को निकाला हुआ है, तो उस चीज़ की पिक्चर है। अब मेमोरी डक्ट फिस्टुला होता क्या है? वी नो फिस्टुला इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेज और समथिंग। ठीक है, एक एबनॉर्मल पाथवे होता है। सो मेमोरी डक्ट फिस्टुला इज़ कि जो पेरीएरियोलर स्किन होती है वहाँ से लेकर अंदर एक मेमोरी डक्ट जो है और उसके साथ फिस्टुला कनेक्टेड हो, यानी एक एबनॉर्मल पाथवे बिटवीन डक्ट। यूजुअली तो क्या है, डक्ट ने निप्पल पे ड्रेन करना है ना, बट क्या हो फिर डक्ट के साथ एक ट्रैक बना हुआ हो तो जो है वो स्किन में से फिर सिक्रीशंस बाहर निकलती रहती हैं। सो व्हाट कुड बी द कॉजेज़ फॉर इट? होता है डक्ट एक्टीजिया की वजह से, मास्टाइटिस की वजह से, एब्सेस की वजह से, किसी भी वजह से बन सकता है। तो ट्रीटमेंट उसकी भी ये है कि एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर देते हैं। मॉन्डोर डिजीज़ क्या है? मॉन्डोर डिजीज़ इज़ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द वेन्स ओवर द ब्रेस्ट एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज नोन एज मॉन्डोर्स डिजीज। हमें कॉर्ड लाइक बाकायदा वो वेन्स जो है वो फील हो रही होती हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेल्फ लिमिटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हम एनसीड्स दे देते हैं। अब हमारे पास अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन आता है विच इज़ द पेरीडक्टल मास्टाइटिस या डक्ट एक्टेजिया। ठीक है, डक्ट एक्टेजिया क्या है? इट इज़ द डायलिटेशन ऑफ द डक्ट्स, dilatation of breast ducts and it is often associated with periductal mastitis. So वो क्या होता है कि cause अभी तक unclear है, but we have seen that it is more common in smokers. पैथोजेनेसिस ये है कि फर्स्ट स्टेज में तो डायलिटेशन होती है एक या उससे ज़्यादा डक्ट की, वो सिक्रीशन से फिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ग्रीन ब्राउन कलर की जो सिक्रीशन है ना वो निप्पल से बाहर ये सिक्रीशन निकल भी सकती है। ठीक है, तो यूजुअली वो एमसीक्यू देते हैं कि अगर ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो डैट इज़ डक्ट एक्टेजिया। ठीक है, और अगर ब्लड ही डिस्चार्ज हो रहा है डैट इज़ डक्ट पेपिलोमा। ये यूजुअली एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि फिर क्या होता है कि जो स्टेगनेंट फ्लूइड होता है ना वो इरिटेंट रिएक्शन स्टार्ट करा देता है अराउंड द डायलेटेड डक्ट, जिसकी वजह से पेरीडक्टल इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे इवन एब्सेस और फिस्टुला वगैरह भी बन सकता है। में डक्ट एक्टेजिया कुड प्रेजेंट एज अ मास एज वेल। इंड्यूरेटेड मास हमें बीनीथ द एरियोला फील होता है विच में हमें कार्सिनोमा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इसमें हमें निप्पल की रिट्रैक्शन दिखती है, स्लिट लाइक रिट्रैक्शन। ठीक है, सो ये पूरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि एक पेशेंट आती है उसको ग्रीन ब्राउन कलर का निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल की स्लिट लाइक रिट्रैक्शन हुई हुई है। ठीक है, और मास के साथ है, वो पेरीएरियोलर मास के साथ है। तो अगर हमने ये टॉपिक ना पढ़ा और डक्ट एक्टेजिया का तो हम उसको सिंपल ब्रेस्ट ये लिखाएंगे क्योंकि फीचर्स आर वेरी मच सिमिलर, बट वी हैव टू रिमेंबर स्लिट लाइक रिट्रैक्शन सिर्फ इसमें होती है, ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज इसमें होता है। ठीक है, सो ये हमने याद रखना है। इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हो सकता है, मेमोरी डक्ट फिस्टुला वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि भाई ये एक एंड आया तो हम सबसे पहले कोई भी एंड आएगा हमने लिखना है कि हमने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, ट्रिपल असेसमेंट करनी है पेशेंट की, उसके बाद स्मोकिंग को हटवा देना है जब कंफर्म हो जाएगा कि ये डक्ट एक्टेजिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमें अल्ट्रासोनोग्राफी पे ना 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड जो होते हैं ना डक्ट वो दिख जाते हैं। डायलेटेड मेजर डक्ट मोर देन 3 मिलीमीटर इन डायमीटर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी पे आराम से दिख जाते हैं। तो हम ये करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं लाइक फ्लूक्लोऑक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, एंड कुछ केसेस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम सारे मेजर डक्ट को एक्सरसाइज कर देते हैं। उस प्रोसीजर को हम हैड फील्ड ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, सो अगर वो हमें पास्ट पेपर में क्वेश्चन देंगे दे वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम सारे ऑप्शन लिखें, पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ट्रिपल असेसमेंट वगैरह पूरी मैनेजमेंट वो लिखें, देन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी स्मोकिंग वगैरह छुड़वा दें, फिर एंटीबायोटिक एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें हैड फील्ड ऑपरेशन का नाम हमने लाजमी लिखना, हैड फील्ड ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं कॉजेज ऑफ निप्पल डिस्चार्ज। उससे पहले निप्पल रिट्रैक्शन में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्या होता है,
कुछ लोगों में ना एट प्यूबर्टी निपल रिट्रैक्शन हो जाती है, तो उसको हम सिंपल रिट्रैक्शन कहते हैं। बट दूसरों में क्या होती है कि पैथोलॉजिकल होती है, यानी अगर लाइफ में बाद में कभी हो रही है, नॉर्मल आपके निपल थे बट आपको लगता है क्या वो रिट्रैक्टेड रहते हैं, या यूजुअली क्या होता है यूनिलेटरली निपल रिट्रैक्शन होती है, एकदम से बायलेटरल नहीं होती। सो ऑल दीज आर इंडिकेट कि कोई पैथोलॉजिकल रीजन है निपल रिट्रैक्शन का। फिर आगे दो एमसीक्यू पॉइंट है कि भाई स्लिट लाइक अगर निपल रिट्रैक्शन है तो इट इज़ यूजुअली ड्यू टू डक्ट इक्टेजिया, एंड इफ इट इज सर्कमफरेंशियल पूरा का पूरा निपल ऐसे अंदर गया हुआ है तो डैट इज कार्सिनोमा। ठीक है, देन क्रैक निपल के बारे में कुछ भी खास बात नहीं है, बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है। अब आते हैं निपल डिस्चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो 7% ऑफ द पेशेंट, वो बोलते हैं यूजुअली ब्रेस्ट क्लिनिक में 70% पेशेंट तो आते हैं क्या होता है उनको कोई लंप होता है या ब्रेस्ट में पेन होता है। ठीक है, इसकी वजह से आते हैं। देन अब 7% हैं जो निपल डिस्चार्ज की कंप्लेन लेके आते हैं। ठीक है, तो निपल डिस्चार्ज को भी हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हमने मेस्टेल्जिया में करना है। हम मैलिग्नेंसी को रूल आउट करें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, मेडिकल ट्रीटमेंट दें, एंड देन हम सर्जिकल का सोचो अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द डिस्चार्ज। सो क्या क्या ऐसे क्यों आया है कॉजेज ऑफ निपल डिस्चार्ज लगे, तो वो हम एज इट इज ये टेबल बनाना हमने कि अगर सरफेस से डिस्चार्ज हो रहा है तो इट इज एक्जिमा और पेजर्स डिजीज। अभी हमने बस लास्ट इसकी डिटेल पढ़नी है ब्रेस्ट कार्सिनोमा से पहले, पेजर्स डिजीज की। ठीक है, देन अगर सिंगल डक्ट से डिस्चार्ज हो रहा है और अगर वो सीरस है तो इट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ फाइब्रोएडिनोसिस, डक्ट इक्टेजिया या डक्ट कार्सिनोमा। बट अगर ब्लडी है तो इट इज़ डक्ट पेपिलोमा और इट कुड बी बिकॉज ऑफ डक्ट इक्टेजिया और कार्सिनोमा। देन इफ डिस्चार्जेस फ्रॉम मोर देन वन डक्ट एंड इट इज़ ब्लडी, इट इज़ डक्ट कार्सिनोमा। ठीक है, डक्ट इक्टेजिया या डक्ट पेपिलोमा। ब्लैक है तो इट इज डक्ट इक्टेजिया, पुरुलेंट है तो इट इज मेस्टाइटिस, एंड मिल्क है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक्टेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रोलैक्टिनोमा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको ऐसे लिखना चाहिए कि अगर सरफेस से डिस्चार्ज हो रहा है तो बस इट शुड बी एक्जिमा एंड पेजर्स डिजीज। देन अगर डक्ट से हो रहा है तो कलर पे डिपेंड करता है, अगर तो कलर सीरियस है तो इट इज फाइब्रोएडिनोसिस, अगर कलर ग्रीन ब्राउन या टूथपेस्ट लाइक है ना तो इट इज डक्ट इक्टेजिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूथपेस्ट लाइक डिस्चार्ज होता है इसमें, या ब्राउन ग्रीन मड कलर निपल डिस्चार्ज होता है तो इट इज डक्ट इक्टेजिया, और अगर ब्लडी डिस्चार्ज है तो इट इज डक्ट पेपिलोमा, एंड अगर मेस्टाइटिस है तो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। बस इतना लिखना काफ़ी होगा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा इसमें। हमारे पास एक टॉपिक आता है गायनेकोमेस्टिया, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, नहीं तो ऑस्की में तो लाजमी आता है। ठीक है, यूजुअली क्या है मेल प्रेजेंट करना विद बायलेटरल पेनलेस enlargement of the breast, subareolar enlargement of the breast, so the enlargement of breast in males is known as gynecomastia। इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। सो यूजुअली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उसकी हिस्ट्री में ऐसी या एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, ऐसे क्या क्वेश्चन पूछोगे कि आपको कॉज पता चल जाए उसकी कंडीशन का। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो देखो कॉजेज को ही हम रूल आउट करते हैं ना, तो गायनेकोमेस्टिया का क्या कॉज हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है कोई मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है। कौन कौन सी मेडिकेशन है, स्पाइरोनोलेक्टोन, मेथाइलडोपा, सिमेटिडीन, डिजॉक्सिन एंड स्टीरॉइड्स। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एज। ठीक है, क्या होता है यूजुअली प्यूबर्टी पे कुछ लोगों को फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया होता है ना, विच इज नियोनेटल प्यूबर्टी पे या एल्डरली में। इसके अलावा क्या कॉजेज हो सकते हैं, ईस्ट्रोजन का एक्सेस या एंड्रोजन की डेफिशिएंसी। ठीक है, सो ईस्ट्रोजन का एक्सेस किन कंडीशन में होता है, क्रोनिक लिवर डिजीज जैसे सिरोसिस हो गया या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। इसके अलावा टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टिकुलर ट्यूमर ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं तो उसमें हो सकता है। देन इसके अलावा एड्रीनो कॉर्टिकल न्यूप्लाज्म में हो सकता है। देन एड्रिनल एंड्रोजन की डेफिशिएंसी कब हो सकती है, ऑर्काइटिस, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ओल्ड एज में लेप्रोसी, या रेडिएशन टू द पेल्विस या रीनल फेलियर की वजह से। तो ये कॉजेज हमें एज इट इज आने चाहिए, और यही सब क्वेश्चन हम उससे हिस्ट्री में पूछेंगे। एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। उसकी ट्रीटमेंट पे आए तो ट्रीटमेंट इज वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को रियश्योर कर देते हैं मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड आउट करने के बाद कि इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन एंड इट्स ओके। इसके अलावा हम कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं जैसे टमोक्सिफेन, एरोमेटेज इनहिबिटर, डेनाजोल, उससे भी रिग्रेशन हो सकती है। लास्ट ट्रीटमेंट बचती है हमारे पास सर्जरी। अब ऑब्वियसली इसमें हम कौन सी करेंगे, सबकुटेनियस मेस्टेक्टमी करेंगे, प्रिजर्विंग द निप्पल एंड द एरियोला।